चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खास है ये वीडियो, बहुत स्पेशल है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बहुत कुछ जो इस वीडियो को क्लिक किए, जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो को क्लिक किया है, सभी कोई सीख के जाओगे। कोई निराश, कोई डिसअपॉइंटेड होकर आप लोग नहीं जाओगे कि ये वीडियो को ऑन किया, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वेस्ट हो गया हम लोग का टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी स्टूडेंट को पसंद आएगा और सभी अच्छा कमेंट भी करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन देखिए, प्रेपोजिशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि किसी की जब पोजीशन को आपको बताना होता है कि मान लो ये पेन है, ये पेन की क्या पोजीशन, ये पेन कहाँ पर है, आपको इसकी पोजीशन बताने की, ये हाथों के ऊपर है, ये टेबल के ऊपर, इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको प्रेपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रेपोजिशन, इतने सारे प्रेपोजिशन होते हैं और सबके हिंदी मीनिंग लगभग सिमिलर होते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होती है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर के सेंस में यहाँ पर सारे प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ओवर, अबव, ऑन, अप, ये चारों प्रेपोजिशन का यूज़ ऊपर के सेंस में करते हैं। लेकिन कब करते हैं? विदाउट पिक्चर के थ्रू मैं बताऊँगी। ओके, देखिए सबसे पहले ओवर की बात करो तो ओवर का यूज़ ऊपर, बड़ा, ऊपर यानी कि जिसमें टच ना हो, नो टच। ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हो रहा, ये हाथ से टच हो रहा नहीं लेकिन ऊपर है। ओके, तब हम यूज़ करेंगे बड़ा के सेंस में। बड़ा यानी कि एज में, कोई हाइट में बड़ा की बात हम नहीं कर रहे, एज में बोल रहे हैं। ओके, ऊपर, ऊपर की बात करेंगे टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन, मतलब ऊपर तो है लेकिन हायर पोजीशन में मूव कर रहा है। ओके, ढकना टू कवर, मतलब कोई चीज़ कवर होती है, जैसे मैंने अपने कानों को हाथों से कवर कर लिया, तो ये कवर के सेंस में भी ओवर का यूज़ होता है। अबव का यूज़ होता है ऊपर के सेंस में, इन लेवल, इन अ लिस्ट, इन पार्ट्स ऑफ बॉडीज़, और ऊपर के सेंस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी इनका यूज़ किया जाता है। मैं सब बताऊंगी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे आप फील करते हो, ठीक है, वो सारे। ऑन, ऑन का यूज़ भी ऊपर के सेंस में करते हैं लेकिन ये टच में होता है। लेकिन ऑन का सिर्फ एक ही यूजेस नहीं होता है, ऑन के बहुत सारे यूजेस होते हैं और सारे यूजेस मैं बताऊंगी। ओके, अप का यूज़ ऊपर के सेंस में करेंगे टू एक्सप्रेस अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रहा है, उस सेंस में अप का यूज़ करेंगे। अब हम सारे ये एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। ये सारे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने बोल दिया कि ये ऊपर टच नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इसमें एग्जाम्पल कैसे आएंगे और आप इसे एग्ज़ाम में भी यूज़ कर पाओगे, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर पाओगे। ओके, चलिए बहुत कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहले हम ऑन का देखते हैं, ठीक है। ऑन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ये ऑन है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो इंग्लिश नेटिव होता है ना, वो ऑन की जगह अपॉन का भी यूज़ कर लेते हैं। ऑन और अपॉन दोनों का मतलब होता है ऊपर, दोनों का मतलब। ये अपॉन यूज़ देकर आप ये मत सोच रही है क्या मैम ने यूज़ कर दिया, ये तो हम यूज़ नहीं करते हैं। ऊपर के सेंस में ऑन का यूज़ होता है, ये हमें पता है कि कोई चीज़ अगर टच में रखी होती है, कोई चीज़ अगर टच में रखी होती है तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपके सेंटेंसेस राइट होंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन, अगर आप और डिटेल में या फिर गूगल ट्रांसलेट करो या फिर आप और डिटेल में सीखना चाहते हो तो अपॉन का यूज़ किया जाता है हायर पोजीशन के लिए। लेवल, टच तो हो रहा है, जैसे ऑन में टच होता है ना, ऑन में टच होता है, टच होगा लेकिन थोड़ी हायर पोजीशन में होगी। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, तो यहाँ पर आपको मेज दिख रहा है, मेज दिख रहा है ना, मेज के ऊपर किताबें आपको दिख रही है। तो क्या, मान लीजिए ये मेज है, सपोज कीजिए ये मेज है और ये किताबें हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं किताब रख दी, ये किताब है, ठीक है, ये हम लोग का पेन नहीं है, ये किताब है। आप मान लीजिए ये किताब है और ये मेज है, तो मैंने इसके ऊपर किताब रख दिया। अब क्या ये किताब हवा में उड़ रहा है, क्या ये ऐसे करके उड़ रहा है? नहीं ना, ये टेबल से टच हो रहा है, यानी कि मेरे हाथ से ये जो पेन है ना, ये टच हो रहा है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रहती है, पर या ऊपर का साइज, जैसे कि पेन मेरे हाथ पर है या मेरे हाथ के ऊपर है, बात एक ही आ रहा, लेकिन टच हो रहा है, टच होगा तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। अब आप बोलोगे मैम हमें इमेज थोड़ी दिखाया रहेगा, इमेज तो नहीं रहेगा वहाँ पर, तो
आप तो ऐसे भी सोच सकते हो ना, आप तो इतना सोच ही सकते हो कि अगर कोई मेज के ऊपर किताब रखी हुई है तो वो तो हवा में उड़ेगी नहीं, वो तो रखी रहेगी ना, तो वो तो टच करेगी, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को चलिए बनाते हैं, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। आपको देखिए टेंसेज आते हैं, ग्रामर के रूल मैंने अभी तक करवा दिया है, डे 1 से डे 11 तक हम लोगों ने सारे वैसे टॉपिक्स को कवर किया जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं, तो जितना आपने सीखा है उसके हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, अगर हम इसके इंग्लिश बनाने जाए तो हम बोलेंगे देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। तो टेबल पर है ना, टेबल पर है, टेबल पर यानी कि ऑन द टेबल, या फिर चेयर पर, ऑन द चेयर। लेकिन चेयर में दो प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, इन का भी यूज़ होता है, ऑन का भी यूज़ होता है, ये मैंने आपको कवर करवाया है। तो या फिर आप चेयर दो टाइप के होता है ना, एक होता है आर्म रेस्ट जिस पे हम हाथ रख के आराम से बैठ पाते हैं, एक वो चेयर होता है, और एक होता है जिस पे आप नॉर्मली बैठ जाओ लेकिन हाथ रखने के लिए नहीं रहता, पीछे रहता है लेकिन दोनों साइड आप नहीं रहते, आप जाते हैं और उस पर सीधा बैठ जाते हो, तो वहाँ ऑन का यूज़ करना। लेकिन जहाँ आर्म रेस्ट होगा ना, जैसे कि सोफ़ा मान लीजिए, सोफ़ा पे आप बैठते हो तो आप अंदर चले जाते हो ना, और आराम से हाथ भी रख लेते हो, तो अंदर चले जाते हो ना, इसीलिए वहाँ पर इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, जो भी आप यूज़ करते हो, ओके। तो ये समझ में आ गया ऑन का यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, वह घोड़े पर बैठी है, तो घोड़े पर बैठी है तो घोड़े के सरफेस, मान लीजिए घोड़े को तो टच कर रही है ना, बैठी है तो टच कर रही है। अब पर्सन हो या थिंग्स हो, कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रहा है और वह इनक्लोज्ड एरिया में घिरा हुआ नहीं है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, ओके। अब घोड़ा खड़ा है, उसके ऊपर आप जाके बैठ जाओगे तो क्या आप इनक्लोज्ड एरिया से घिर जाओगे? नहीं ना, एक बंद एरिया से घिरोगे नहीं ना, आप तो खुले एरिया में हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपॉन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपॉन का यूज़ करके बनाते हैं, क्यों बनाएंगे मैं आपको सिचुएशन बताऊँगी, ठीक है। तो वह घोड़े पर बैठी, यहाँ पर अपॉन का यूज़ करते हुए अगर हम बनाएं तो हम बोलेंगे सी इज़ सिटिंग अपॉन द हॉर्स। अब आप बोलोगे मैम यहाँ ऑन का यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ ऑन का यूज़ कर सकते हो, ये ऑन या अपॉन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अपॉन, यहाँ पे आप अपॉन का यूज़ ना करो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अपॉन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा है, ओके, यहाँ पर घोड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हो, और आपका फ्रेंड यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये घोड़ा है, कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया है, ये घोड़ा है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये घोड़ा है, आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो घोड़ा देखिए आपके हाइट के हिसाब से घोड़ा लेवल में थोड़ा हाई में है ना, घोड़ा थोड़ा हाई में है ना, आप यहाँ पर हो और घोड़ा इतना ऊंचा है, तो ये आपसे हाई लेवल पर है, तो कोई चीज़ हायर पोजीशन में होती है लेकिन आप घोड़े से के सतह से चिपके हुए हो, तो वहाँ पे अपॉन का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यही बताया है कि हायर पोजीशन हो, लेकिन लेवल में हायर पोजीशन हो लेकिन टच हो रहा हो, तो आपके लेवल से वो जो आपका फ्रेंड है वो आपके लेवल से हायर पर है और सतह को टच कर रहा है, इसलिए ऑन का यूज़ आप अपॉन का यूज़ आप कर सकते हो। हालांकि वहाँ ऑन का भी यूज़ करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अपॉन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके डिपेंड होंगे, जब आप बोलोगे ना तब आपको ये यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करो तो एग्ज़ाम में आप ऑन का भी यूज़ कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है, लड़का छत पर खेल रहा है, तो छत जो रूफ होता है उसकी सतह को टच कर रहा है। अब हम हवा में तैर तो नहीं खेल सकते, सतह को तो टच करेंगे, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। चलिए बनाइए सेंटेंसेस को, हम बोलेंगे द बॉय इज़ प्लेइंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इसलिए मैंने बोला कि चलिए बनाइए, आप लोगों को पता होगा। ऑन द रूफ या टेरेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा सेंटेंस हो गया द बॉय इज़ प्लेइंग ऑन द रूफ, लड़का छत पर खेल रहा है। तो ये ऑन और अपॉन में क्या कन्फ्यूज़न है, किस तरह से इसका यूज़ करना है, या फिर दोनों जगह आप ऑन का भी यूज़ कर दोगे तो भी सही है। लेकिन ये ऑन जो है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑन टू के बारे में। ऑन और ऑन टू में अगर डिफरेंस नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
ऑनटू का मतलब ही होता है ऊपर या पर। ऑनटू का मतलब ऊपर पर होता है, लेकिन इसमें मूवमेंट होता है, मतलब गति होती है, हिलने वाला पोजीशन होता है। जैसे उसने बंदूक टेबल पे रख दी। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, उसके हाथों में बंदूक है, तो अपने हाथों से उठाकर यहाँ पे रख दिया। तो बंदूक जब वो रखा, मान लीजिए ये बंदूक है, बंदूक अगर मैं टेबल पे रखूँगी तो एक मूवमेंट के साथ रखूँगी ना, फिर वो जाके सरफेस से टच होगा। यहाँ पर से ऐसे करके मैं रखूँगी तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, उसके बाद वो सरफेस को टच करेगा, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम ऑन टू का। लेकिन ऑन में क्या डिफरेंस है? ऑन में अगर ऑन में क्या डिफरेंस होता है? ऑन में पहले से ही कोई चीज़ सरफेस से टच रहती है, मूवमेंट ही होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, पहले से वो सरफेस से टच रहती है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर देते हैं। लेकिन मूवमेंट के साथ अगर कोई चीज़ सरफेस से टच होती है तो वहाँ पर ऑन टू का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंसेस कैसे होगा। अब बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो गाइस वो तो आपको समझ में आ जाएगा ना, सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि उसने बंदूक टेबल पे रख दी, तो मूवमेंट के साथ ही रखेगा ना, डायरेक्टली तो उस पर रखेगा नहीं, मूवमेंट होगा, रखने के लिए मूवमेंट होगा, इसीलिए वहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ कर देंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही पुट द गन, पुट मतलब रखना होता है, ओके। ही पुट द गन ऑन टू द टेबल। अब आपको सेंटेंसेस दिया रहेगा कि ही पुट द गन डैश द टेबल, तो ही पुट द गन हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें समझ में आ जाना कि यहाँ पर रखने की बात हो रही है, तो रखेगा तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो ऑन टू लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदी। तो अभी ये फ्लोर से टच है, बिल्ली जो यहाँ पे आपको दिख रही है फ्लोर से टच है, तो यहाँ पे हम फ्लोर से टच है तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। कैट जो है फ्लोर से चिपकी हुई है, उस पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ से वो जंप करेगी तो टेबल पे आएगी, तो एक मूवमेंट के साथ टेबल के सरफेस से टच करेगी, है ना, तो मूवमेंट होगा, यानी कि ऑन टू का यूज़ होगा। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द कैट जम्प्ड, कूदना यानी कि जम्प्ड, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, ओके। तो ये आपका ऑन टू है। अब ऑन और किस किस कंडीशन में ऑन का यूज़ किया जाता है वो भी देखिए। पहला तो आपको समझ में आ गया, सरफेस से टच कोई चीज़ करेगा तो वहाँ पर ऑन का यूज़ कर देंगे, लेकिन और क्या क्या कंडीशन है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऑन का यूज़ बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए ऑन का यूज़ आप डायरेक्शन बताने के लिए भी कर सकते हो, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, आप सुने होंगे ना, तो ऑन का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन में। जैसे चित्र में राम बाईं ओर बैठा था, मान लीजिए तस्वीर है एक, आपने फ़ोटो खिंचाया था, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पे रिया बैठी है, यहाँ पर राम बैठा है, तो आप पिक्चर को देखकर बता रहे हो कि चित्र में राम बाईं ओर बैठा है, तो आप बाईं ओर उसको डायरेक्शन बता रहे हो ना, वो कहाँ पर बैठा है, किस साइड बैठा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहे हो, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राम वॉज सिटिंग, पास्ट का है इसीलिए राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड इन पिक्चर, चित्र यानी कि पिक्चर, तो राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर। देखिए यहाँ पर आप बोलोगे मैम ये कॉन्टिन्यू तो नहीं चल रहा जो आपने सिटिंग का यूज़ कर दिया। गाइस यहाँ पर बोला सेंटेंस को पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आपके सेंटेंसेस में रहा है, रही है आएगा तभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, सेंटेंसेस को पढ़ के भी समझा जाता है। चित्र में राम बाईं ओर बैठा है, तो अभी बैठा है बाद में खड़ा हो गया क्या, चित्र से खड़ा हो गया नहीं, वो तो बैठने वाला पास्ट में काम तो चल ही रहा था, कंटिन्यू था ना, इसीलिए वहाँ पर सिटिंग का यूज़ हुआ है, ओके। नेक्स्ट है जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। किसी को आप डायरेक्शन बता रहे हो ना कि अगर आप मतलब मान लो कोई आपका स्कूल को नहीं जानता है, तो आप बोलोगे यहाँ से सीधे जाओ, आप दाईं ओर मुड़ोगे तो वहाँ पर मेरा स्कूल मिल जाएगा, तो आप डायरेक्शन उसे बता रहे हो। डायरेक्शन बताने के लिए ऑन का यूज़ करेंगे, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू विल फाइंड माई स्कूल, यू विल फाइंड माई स्कूल, आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा, यू विल फाइंड माई स्कूल। व्हेन, जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे, यू टर्न ऑन द राइट, ओके। सो आपको समझ में आ गया, जब भी ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट आपको डायरेक्शन बतानी होगी तो वहाँ पर आप सिंपली ऑन का यूज़ कीजिएगा, सेंटेंसेस बिल्कुल राइट होंगे। तो
ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें पिक्चर का तो ज़रूरत ही नहीं है, इमेज का तो ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे भी समझ जाओगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में लेफ़्ट या राइट साइड की बात रहेगी तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑन का यूज़ करेंगे डे, डेट, ओकेज़न बताने के लिए। जब कोई डे बताते हो ना, डे जैसे कि 16 अप्रैल या 25 जनवरी, तो आप कोई डे बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर सकते हो। डेट बताओगे, डे यानी कि संडे मंडे भी हो गया, ओके, संडे मंडे, या फिर कोई डेट बताओगे, या ओकेज़न जैसे स्पेशल ओकेजन हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो ऐसा कोई बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, तो सोमवार आपने डेज ऑफ वीक की बात कर दिया ना, डे आपने बताया कि वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। तो जब आप संडे मंडे की बात करोगे ना, यानी कि डेज ऑफ वीक की बात करोगे, तो वहाँ सिंपली ऑन का यूज़ होता है। ये मैंने जब मैं आपकी टेस्ट लेती हूँ ना, बीच बीच में जो मैं प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आती हूँ, वहाँ पर मैंने ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो ये देखिए, ये सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे कि वह सोमवार को यहाँ मुंबई से वापस आएगी, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सी विल रिटर्न, सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मुंबई से यानी कि फ्रॉम मुंबई। यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ क्यों किया गया है ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जब मैं फ्रॉम का यूज़ बताऊँगी ना, तो वहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करवा दूँगी। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए, तो यहाँ पे आप डेट बता रहे हो, आप डेट बता रहे हो, ईयर बताओगे, ईयर बताओगे, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर आप डेट बता रहे हो, ईयर को छोड़ो, ईयर आप मतलब मत सोचो, ठीक है। जब आप डेट बताओगे ना, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे माई फादर जॉइन द कंपनी, माई फादर जॉइन द कंपनी। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इस तरह से आप बोर भी नहीं होंगे और आप बहुत कुछ नया सीख भी जाओगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996, ओके। नेक्स्ट है, मैंने उसे मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। मदर्स डे एक अच्छा ओकेज़न हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, बर्थडे या एनिवर्सरी, ये सब क्या हो गया, आपका एक स्पेशल ओकेज़न हो गया, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट, भेंट किया यानी कि अ गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे, मदर्स डे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि जब भी डे, डेट या ओकेज़न की बात करोगे तो वहाँ पे आप सिंपली ऑन का यूज़ कर दोगे। तो ये सेकंड यूजेस था ऑन, थर्ड यूजेस था ऑन का। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बस इतना कंडीशन में यूज़ होता है। पहला जो सरफेस से अगर चिपका हुआ कोई चीज़ रहता है तो वहाँ पे आप ऑन का यूज़ कर देना। सेकेंड, जब आप किसी को डायरेक्शन बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर देना। थर्ड, जब डे, डेट या ओकेज़न की बात करो तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर देना। तो यही आपका ऑन होता है। क्लियर? आई होप आपको ऑन समझ में आ गया। ओके ओके, चलिए अब देखिए, ऊपर के सेंस में बहुत सारे प्रेपोजिशन थे, ओवर, एवर्ब, अप और ऑन। ऑन हम लोगों ने सीख लिया। अब देखते हैं ऊपर के सेंस में और कौन से प्रेपोजिशन है। सो गाइस, अब है ओवर। ओवर का यूज़ करेंगे ऊपर के सेंस में, जब कोई चीज़ ठीक ऊपर रहती है, ठीक ऊपर रहती है। अब ये मैंने पेन ऊपर रखा तो ये मेरे सिर से ठीक ऊपर है ना, एकदम ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे मैं ओवर का यूज़ करूँगी। देखिए यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, इस लड़की के ठीक ऊपर में फैन है ना, एकदम सिर के ठीक ऊपर में है। तो जब कोई चीज़ आपसे ठीक ऊपर में रहती है तो वहाँ पे आप ओवर का यूज़ बेझिझक कर देना राइट होगा। जैसे मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, अब ये लड़की बोल रही है कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, तो एकदम सीधा पंखा है, इधर नहीं है, साइड नहीं है, ठीक है, एकदम सीधा में ठीक ऊपर है। मैं बार बार बोल रही हूँ ठीक ऊपर है, ओके। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओवर का। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड। जो फैन है वो मेरे सिर के ठीक ऊपर है, ओके। तो ये ठीक ऊपर के लिए आप ओवर का यूज़ करोगे, लेकिन अगर पिक्चर नहीं आएंगे, पिक्चर नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको बिना पिक्चर का समझ नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लड़की रस्सी के ऊपर कूद गई।
लीजिए ये रस्सी है, ओके, ये बीच में रस्सी लगी हुई थी। अब लड़की को इस तरफ से उस तरफ जाना था, तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ गई। तो देखिए यहाँ पर जंप की तो ये रस्सी के ठीक ऊपर में आई ना। अब मेरे ऊपर से कोई जंप करेगा, यहाँ से इधर जंप करेगा, तो इधर से आएगा तो यहाँ तो आएगा ना, मेरे ठीक ऊपर तो आएगा ना। ठीक ऊपर तो आ रहा है लेकिन मूवमेंट हो के जा रहा है। मैंने बताया था ना ओवर, जब मैं एक साथ बता रही थी तो मैंने बताया था ना कि मूवमेंट होगा, ऊपर से तो जाएगा, ऊपर नो टच नहीं होगा लेकिन मूवमेंट करेगा, तो वहाँ पे आपका यूज़ करना है ओवर का। अब अगर ये सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में आपको दी हुई रहती, जैसे एग्ज़ाम में अगर आपका दिया रहता कि जैसे कि आप पहले इसका इंग्लिश आप बनाओ, ठीक है, इसका इंग्लिश हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द गर्ल jumped over the roof। अब देखिए ये सेंटेंसेस अगर आपको एग्जाम में दिया रहता, आपका एग्जाम में दिया रहता है कि द गर्ल जम्प्ड डैश द रूफ। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर इसके हिंदी मीनिंग क्या लिखा है कि लड़की रस्सी के ऊपर से कूदी, ऐसा लिखा रहा है कि ऊपर से कूदी, तो कूदी तो मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ यानी कि वो ओवर आएगा, मूवमेंट होगा और ठीक ऊपर भी रहेगा। अब यहाँ से यहाँ कूदेगी तो इसके ठीक ऊपर आएगी, तो वहाँ पे यूज़ करना है ओवर का। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि यहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपनी आँखों पर हाथ रखो। अपनी आँखों पे हाथ रखो, तो अब ये मैंने ओवर का और एक यूज़ बताना, कवर होगा, कोई चीज़ कवर होगा तो वहाँ पे आपको ओवर का यूज़ करना है। अब अपनी आँखों पे हाथ रखोगे तो हाथ आपका कवर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे यूज़ कर देना है आपको ओवर। ओके, चलिए ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज। इसी तरह से अपने कानों पे हाथ रखो तो बोलोगे पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कोई चीज़ कवर करने की बात करोगे तो वहाँ पे आप ओवर का यूज़ कर देना। तो ये आपके ओवर के सिचुएशन थे। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 कंडीशन थे, एक ठीक ऊपर। बस इतना याद रखना है कि अगर मूवमेंट भी हो रहा है ना, तो मूवमेंट होगा तो ठीक ऊपर वहाँ पर आएगा, तो वहाँ पे आपको यूज़ कर देना है सिंपली ओवर का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ओवर अबव में, क्योंकि अबव का मतलब भी होता है ऊपर। अब यहाँ पे मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये तस्वीर में देखिए। तस्वीर पहले मैं पिक्चर के थ्रू बताऊंगी, उसके बाद मैं पिक्चर के बिना आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो पिक्चर के थ्रू देखिए। अब ये लड़की के ऊपर तो है पंखा, अब लड़की नीचे है, ऊपर तो है। अब आप बैठे हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि आपके सिर के ठीक ऊपर पंखा होगा, साइड में भी तो हो सकता है, लेकिन साइड में है फिर भी तो आपसे ऊपर ही है ना, लेवल में तो वो आपसे ऊपर ही है। तो ऊपर के सेंस में ही आप वर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। ओवर में ठीक ऊपर था, लेकिन एवर्ब में ऊपर रहेगा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगा। ये लड़की के सिर के ऊपर तो है पंखा, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। एवर्ब का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस वैसे बनेगा, बस ओवर की जगह एवर्ब का यूज़ कर देंगे। सिचुएशन आपको समझ में आ गया ना, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे देयर इज़ अ फैन, देयर इज़ अ फैन ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया एवर्ब और ओवर में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको पता ना चले कि ठीक ऊपर है या नहीं, तो फिर आप कैसे यूज़ करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चांद मेरे सिर के ऊपर है, ठीक है, चांद मेरे सिर के ऊपर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आपको समझ में ही ना आए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हमें समझ में आ जाते हैं कि इसमें क्या यूज़ करना है। तो चलिए ये सेंटेंसेस को पहले फ्रेम करते हैं। चांद मेरे सिर के ऊपर है तो बोलेंगे द मून इज़ अबव माई हेड। अब आपने ये तो बोल दिया कि चांद मेरे सिर के ऊपर है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप रूम में बैठे हो, आप खिड़की से देख रहे हो कि चांद ऊपर में है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके सिर के ऊपर है चांद। नहीं, आप देख रहे हो कि चांद ऊपर है लेकिन आपके ठीक ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर एवर्ब का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग पढ़ के समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ की बात हो रही है। सिर्फ ऊपर है या ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट्स दे दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ एवर्ब का यूज़ होगा या ओवर का यूज़ होगा। ओके,
नेक्स्ट है ईमानदारी पैसे से ऊपर है। अब ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोला था ना कि एवर्ब में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसे कि हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी आप महसूस कर सकते हो। ईमानदारी पैसे से ऊपर है तो ईमानदारी आप फील कर सकते हो, तो फील जिसे कर सकते हो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वहाँ पे अबव का यूज़ करना है। सो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ईमानदारी पैसे से ऊपर है। ऑनेस्टी इज अबव द मनी। ऑनेस्टी इज अबव द मनी। ईमानदारी पैसे से ऊपर है, ऑनेस्टी इज अबव द मनी। ओके, नेक्स्ट है वह मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। अब वो मेरे फ्लैट के ऊपर तो थी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आपके फ्लैट के सीधे ऊपर में थी। आपका फ्लैट यहाँ पर है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपके फ्लैट के ठीक ऊपर में रहेगी। ठीक ऊपर में रहेगी तो वहाँ ओवर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपका फ्लैट यहाँ है और उसका फ्लैट आपका ऊपर वाले से बगल वाले में है, तो आपसे ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है उसका फ्लैट, तो वहाँ पे आप वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वह मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। सो ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे सी वॉज लिविंग। सी वॉज लिविंग। ये सारे सिचुएशन आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइम किस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो। ओके, तो सी वॉज लिविंग अबव माई फ्लैट। वो मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। ओके, तो ये अबव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। गाइस, इन सब का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को पीडीएफ देती हूँ, वैसे ये भी आप लोगों के लिए पीडीएफ रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जितना भी मैं आपको प्रीपोजिशन सिखाने वाली हूँ ना, सबका बढ़िया से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, आपके टेलीग्राम पर। अगर आप लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आप प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे ना तो आपको मेरा चैनल विजिट हो जाएगा। वहाँ पे आप जाना, हमारे जो भी पर डे वाली पीडीएफ होती है वहाँ पर अपलोड रहती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लेकिन ज्वाइन ज़रूर करना। ज्वाइन करने से आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। पर डे की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ उससे आप समझते हुए चलो। देखिए, अबव और ओवर दोनों का यूज़ हम ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको ठीक ऊपर और ऊपर वाला सेंस बताया था ना, वही है। अब यहाँ पर आपको ये टेबल दिख रही है, टेबल से ठीक ऊपर है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? पहले आप बताइए, मैंने बता दिया है ना कि यहाँ पर कैसे यूज़ होगा। ठीक ऊपर और ऊपर के लिए क्या यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया, तो पहले आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है, पिक्चर भी है और लिखा भी है। इससे आपको समझ में आ गया कि घड़ी कहाँ है, ऊपर है, केवल ऊपर है या ठीक ऊपर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाइए, सभी स्टूडेंट को बनाना है। इतना मेहनत से मैं आपको समझाती हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर भी कर दिया कीजिए, और जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ ना उसका आंसर दिया कीजिए। इस तरह से आपको मुझे पता चल पाएगा ना कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। क्या यूज़ करेंगे? घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है जी, ओवर का यूज़ करेंगे। ओवर का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि जब कोई चीज़ ठीक ऊपर रहती है तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। ओके, सो ओवर का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। हम बोलेंगे द क्लॉक इज over the table, over the table. The clock is over the table. घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस है घड़ी टेबल के केवल ऊपर है, मतलब ऊपर तो है लेकिन केवल ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है। देखिए यहाँ ठीक ऊपर है क्या? नहीं। लेबल की बात करें तो लेबल, इसके लेबल से ये ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओनली अबव। ओके, अबव का यूज़ करेंगे। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द क्लॉक इज above the table, above the table। हमारा सेंटेंस हो गया द क्लॉक इज above the table, घड़ी टेबल के केवल ऊपर है। ओके, सो above और ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ऊपर के सेंस में नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अप। अप का मतलब भी होता है ऊपर
ऊपर। ये बहुत ही ईजी है, ये नॉर्मली स्टूडेंट को समझ में आ जाती है। इसके अगर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में तो समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर जब कोई चीज़ ऊपर जाने की बात होगी तो वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे अब का। जैसे क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आप पेड़ है, अब यहाँ पर आप खड़े हो तो आप पूछ रहे हो क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, यानी कि ऊपर जाने की बात हो रही है ना, पेड़ के ऊपर जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अब। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कैन यू सकते हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए कैन से स्टार्ट हुआ। कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, क्या तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, या पेड़ के ऊपर या पेड़ पर हो या ऊपर हो, ओके बात एक ही है। कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री। नेक्स्ट है वो दीवार पर चढ़ गया, दीवार पर चढ़ गया यानी कि दीवार के ऊपर गया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वह दीवार पर चढ़ गया। ही रैन अप द वॉल, ही रैन अप द वॉल, वो दीवार पर चढ़ गया। नेक्स्ट है आजकल क्या चल रहा है। देखिए ये नॉर्मली हम डेली यूज सेंटेंस की तरह यूज़ करते हैं, तो इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, आजकल क्या चल रहा है व्हाट्स अप, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके अप का यूज़ हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो ये ऊपर के सेंस में अभी तक आपने जो प्रेपोजिशन वो सीखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रेपोजिशन हमारे ऊपर के सेंस में थे। ओवर को हम लोगों ने देख लिया, अबव भी देख लिया, ऑन भी देख लिया, अप भी देख लिया। ऊपर का सीख गए, ऊपर में क्या क्या कैसे यूज